आज का हमारा लेक्चर जो है वो HCF और LCM पे होगा। चैप्टर हमारा ये 3 है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। ये आप लोगों को पहले से भी इसका अंदाजा होगा कि HCF और LCM क्या होता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जिसको पता है वो पहले इसकी डेफिनेशन कर दे, दोनों की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की भी और फिर उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल की भी, ताकि हम फिर स्टार्ट करें। जी, नहीं पता किसी को भी? सर छोटे से एलसीएम छोटे से छोटे का वो फैक्टर बनाने और कॉमन्स निकालने हैं कॉमन्स। अच्छा, चले ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। दो नंबर हों या दो से ज्यादा नंबर्स हों, ठीक है, तो ऐसा नंबर जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो उसको हम हाईएस्ट नंबर हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हो, और वो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, दोनों को या दो से ज्यादा हो तो सबको एग्जैक्टली डिवाइड जो हाईएस्ट नंबर करेगा उसको हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इसको फाइंड करने के आगे दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो है प्राइम फैक्टर्स। अब हमें पता है प्राइम फैक्टर्स बेसिकली क्या है। प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर्स निकला है जो भी फैक्टर हूं उस नंबर के जिसका हमने HCF फाइंड करना है, तो उसमें अब ये होगा, अब ये होगा कि हमने जो गिवन नंबर है उसका जब प्राइम फैक्टर से हमने HCF फाइंड करना है तो करना ये होगा कि जो प्राइम नंबर्स हों और उसके फैक्टर्स हों, यानी कि उसके मल्टीपल्स हों, उस पे वो डिवाइड होता हो, तो हम उनके प्राइम नंबर्स को जो है ना काउंट कर लेते हैं और उससे हम जो है ना HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द HCF ऑफ 630, 1050 एंड 1260। अब ये तीन नंबर हैं हमारे पास और इन तीन नंबरों में पहला नंबर जो है ना, जब हम देखते हैं 630, तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से बन सकते हैं? 2 × 3, ये 6 हो गया, 6 × 3 कितना हो गया? 18, 18 × 5 कितना हो गया? 90, और 90 × 7 630। 90 ठीक है, अब ये 630 के प्राइम फैक्टर्स हैं 60 क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 630। अब ये प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल उसके फैक्टर्स हैं, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया कि हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। 1050, अब इसमें इसके फैक्टर्स बना लें, 2, 3, 5, 5 और 7। अब 1260, 2, 2, 3, 3, 5, 7। अब HCF इसका फाइंड करने का मेथड ये है कि आप इसमें से जो जो कॉमन है उनको आपने ले लेना है, ठीक है। 2 कॉमन है, 2 को एक दफा ले लिया, 3 है, 3 को ले लें, और फिर 5 है, 5 को ले लें, और फिर हमारे पास 7 है तो 7 को ले लें। अब इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा तीनों के लिए। ये 210 जो है वो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। 210 × 3 630 होता है, और 210 × 5 जो है वो 1050 होता है, और 6 जो है वो 1260 होता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली सबको डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? HCF। और बाय डिवीजन मेथड, अब अगला हमारे पास मेथड है डिवीजन का। उसमें हम फाइंड ये करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हों, 5133 एंड 3953, इनका हमने HCF फाइंड करना है, तो उसका मेथड ये है कि जो बड़ा नंबर है, जो लार्ज नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसको हम जो है ना डिविडेंड बना लेते हैं और दूसरे को डिवाइजर बना लेते हैं। जब
छोटे वाले से हम डिवाइड करते हैं, फर्ज कर में 5133 हमारे पास नंबर है और ये लार्ज नंबर है, उसके बाद 3953 हमारे पास स्मॉल नंबर है। 3953 जो है इससे हम डिवाइड करेंगे तो अब एक दफा अब 2 पे ये जा नहीं सकता, आपको पता है 3953 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5133 से ऊपर निकल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचा है उस पे आपने जो प्रीवियस हमारे पास नंबर था उसको डिवाइड करना है, वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, फिर उस रिमाइंडर से आपने जो ना उससे प्रीवियस वाले को डिवाइड करना है, वो आ जाएगा तो उससे कुछ रिमाइंडर बचेगा तो फिर प्रीवियस नंबर्स को फिर उस रिमाइंडर पे और इसी तरह आपने फॉलो करते जाना है और उस नंबर तक चले जाना है जहां पे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और जिस नंबर पे ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वो हमारा लीस्ट और वो हमारा एचसीएफ होएगा, ठीक है, उसके लिए एचसीएफ हमारे पास वो आ जाएगा। ओके हो गया, इन दोनों मेथड्स की आपको समझ आ गई? यस ठीक है, कोई यस मुश्किल? सर। ठीक है, यही स्टेप मैंने दोबारा लिख दिए हैं कि डिवाइडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द लेसर वी गेट द रिमाइंडर 1180। उसके बाद डिवाइडिंग द प्रीवियस डिवाइजर 3953 बाय 1180 वी गेट द रिमाइंडर 413। फिर उसको हमने डिवाइड किया 1180 बाय 413 तो हमारे पास 354 आ गया। फिर 354 को उससे हमने 413 को डिवाइड किया तो हमारे पास 59 आ गया और फिर हमने 354 को 59 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब जहाँ पे जिससे हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन मैयर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन मैयर। अब हमारे पास है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। The least common multiple of two or more given numbers is the least number which is exactly divisible by each of them. ऐसा नंबर जो दूसरे दो नंबर जो गिवन है उन पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता हो और छोटे से छोटा हो, ठीक है, लीस्ट नंबर हो, लार्जेस्ट ना, ग्रेटर नंबर ना हो, लीस्ट नंबर हो और वो जिन दो नंबर्स का वो लीस्ट कॉमन है उन पे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता हो तो उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसको फाइंड करने के भी मेथड जो है ना वो हमारे पास 2 से 3 है। पहला मेथड है बाय फैक्टर्स, रिजोल्व द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें प्राइम नंबर्स होते हैं, सिर्फ वो प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल होता है और वो उसको उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट नंबर आ जाता है जिसके वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट अकर इन द गिवन नंबर। फिर हमने हाईएस्ट पावर्स को लेना है और उन पावर्स को हमने फिर मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। द प्रोडक्ट विल बी द रिक्वायर्ड एलसीएम। जैसे अब मॉडल एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 70 80 90। अब 70 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं जरा, 2 इंटू 5 इंटू 7 ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो ये 10 इंटू 70 हो गया। और 80 के बनाए 2 इंटू 4, ये 2 की पावर हमने 4 ली है तो इसको हम 2 को 4 टाइम्स जो है ना अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, 16 आ रहा होता है। और 16 और 16 इंटू 5 इज 80। और 90 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 जो है ना आ जाए तो वो 90 बन जाएगा। अब एलसीएम कैसे हमने फाइंड करना है, इसमें से 2 की पावर 4 आपने ले लेनी है क्योंकि वो हाईएस्ट है और कॉमन है, ठीक है। और फिर 3 की पावर 2 ले लेनी है और फिर 5 ले लेना है क्योंकि 5 वन टाइम है, उसकी पावर 1 ही है और सब में कॉमन भी है तो इसको आपने ले लेना है। फिर 7 भी ले लेना, ठीक है। जिस जिस पे ये इस्तेमाल हुआ कॉमन ना भी हो लेकिन वो अगर यूज हुआ है एज ए प्राइम फैक्टर तो हमने उसको लेना है। उसकी पावर जितनी टाइम भी, हाईएस्ट पावर हमने लेनी होती है, तो 4 उसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, 2 की, तो हमने हाईएस्ट पावर वाला 2 की पावर 4 ले लिया। 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है और फिर 5 की पावर 1 हाईएस्ट पावर है और 7 की पावर 1 भी
हाईएस्ट पावर है हमारे इन प्राइम फैक्टर्स में, इन सब प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है जो हर किसी पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। अब देखिए 5040 को आप 70 पे डिवाइड करें एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 80 पे डिवाइड करें फिर भी एग्जैक्टली हो जाएगा, और 90 पे डिवाइड करें तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। अब हमारे पास अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौजूद हो, उसकी मदद से हमने अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो फिर भी हम निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है, एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होती है। ठीक है, दो नंबरों की प्रोडक्ट उनकी एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। समझ आ गई आप लोगों को? अब हमारे पास है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, जो है एलसीएम ऑफ टू नंबर हमारे पास फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ आप ऐसे लिख लें, जैसे आप इक्वेशन की फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप लोगों को पता जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास था एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ हम दूसरी साइड पे ले गए तो वो क्या हो गया, ये वहां पे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, ये इधर आके डिवाइड हो गया तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, तो इसको आपने यूज करना है। अगर आपके पास एचसीएफ दिया गया हो और साथ नंबर्स दिए गए और आपको कहा जाए कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, तो आपने कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह ही अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया हो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड एलसीएम आपके पास हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगी, डेसिमल फ्रैक्शंस हो सकती हैं और फ्रैक्शंस और कम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, जो भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगी पी बाई क्यू, उसको आपने क्या, उसका फ्रैक्शन की फॉर्म वाला एलसीएम निकालने का मेथड ये होता है कि आपने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ले लेना है और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ले लेना है। ठीक है, तो इसकी मदद से आपसे आपके फिर पास क्या, यार भाई अपना माइक बंद कर दे। इसकी मदद से आपके पास एलसीएम आ जाएगा। किसकी मदद से, जब आप न्यूमरेटर्स जो ऊपर वाली ऊपर वाले फिगर्स हैं उनका जब आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकाल लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे आपके पास एलसीएम आ जाएगा फ्रैक्शंस का। ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का ये मेथड है। और एचसीएफ अगर निकालना हो तो फिर आपने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लेना, सेम फार्मूला। ठीक है, उसके लिए एलसीएम निकालने का ये फार्मूला आपके पास होगा तो आप उसकी मदद से निकाल सकेंगे। अब हम नीचे इन फार्मूलों को आपने डायरेक्टली याद कर लेना और उसको अप्लाई कर लेना। अब हमारे पास है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 34 एंड देयर एलसीएम इज 4284। हमारे पास एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 204 एंड फाइंड द अदर। अब आप लोगों को मैंने ये फार्मूला बताया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ओवर एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूले को आप लगाएंगे, अदर नंबर हमने निकालने की, ये करना क्या है, प्रोडक्ट हमें पता होता है कि हमारे पास 204 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स है। ठीक है, ये एक्स अब हमने फाइंड करना है, हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ भी है, एलसीएम और फिर हमारे पास एचसीएफ भी है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर x निकालना हो तो हम 204 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, जैसे ये हुआ हुआ है। ठीक है, ये हुआ हुआ है तो हमारे पास 714 आ जाएगा। दिस इज द सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर फाइंड करने का फार्मूला है। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? फार्मूले का इस्तेमाल हो गया इसमें? नो।
ठीक हो गया। अब हमारे पास है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर फॉर 4 डिजिट्स व्हिच विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 5 और 18। अब ये हमारे पास एलसीएम हमारे पास है और आपने एलसीएम इसका निकालना है 6, 9, 12, 15, 18 इसका 180 एलसीएम निकलेगा। कैसे एलसीएम निकालना है, ऊपर आप लोगों को मैंने बताया है कि आपने इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स में से मल्टीप्लाई हाईएस्ट और वो आपने हाईएस्ट पावर वाले जो है उनके फैक्टर्स होंगे उनको आपने अलग कर लेना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका एलसीएम आ गया सबका। ग्रेटनेस नंबर ऑफ 4 डिजिट्स 9999, ये सबसे बड़ा डिजिट होता है। जब सबसे बड़ा डिजिट 4 डिजिट वाला कौन है, इसके बाद 10,000 आ जाता है, 10,000 में 5 डिजिट्स हो जाते हैं। तो हम 9,999। हाँ तो हमने 4, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 180। 180 से हमने निकालना कैसे है, हमें पता है 990 माइनस 99, ये हमें पता है कि 9900 जो है वो 180 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड नंबर कैसे फिर निकालेंगे। 90 जो 1 उसमें आना है ना, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता होता है ना, जो हम लीस्ट कॉमन को जब हमने ग्रेटेस्ट में से निकाला है तो ये हमारे पास आ गया 9999। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें से इसको हमने अगर किसी चीज पे डिवाइड करना है तो उसमें के लिए हमें पता है कि 9900 जो है ना वो 180 पे एग्जैक्टली 180 के थ्रू एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। अब हमने ये तो अंदाजा लगा लिया, लेकिन करना हमने ये है कि आप इस जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है उसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे उसके अंदर आपने एक ऐड कर देना है, एक नंबर का इजाफा आपने करना है। तो आप जो है ना फाइंड कर सकेंगे वो वाला नंबर जिसमें रिमाइंडर 1 बचता है और डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर। यहाँ पे इनके नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर साहब के साथ 1 बचेगा। ठीक है, सही हो गया। अब इसी तरह ये थर्ड है, इसको आप खुद देखेंगे एग्जाम्पल। अब हम परसेंटेज पे जाते हैं। परसेंटेज का पता है आप लोगों को क्या होती है। परसेंट हमेशा आप लोगों को पता है कि ये परसेंट जो है ना, इसको हम लेते हैं परसेंटम जो होता है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से कितना, इसको परसेंटेज बोलते हैं। इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। जिसको 100 पे, जिस चीज को भी हम 100 से डिवाइड कर रहे हो उसका डिनोमिनेटर 100 हो तो उस पूरी की पूरी जो हमारे पास फिगर होगा, जो एलिमेंट होगा, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। चाहे हम ऐसा कर लें 1/100, 1/100 को हम 1% लिख सकते हैं। 1/100 को 1% लिख ले सकते हैं क्योंकि 100 उसका डिनोमिनेटर है। अब जो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, अब देखिए रेट परसेंट इज रिड्यूस टू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिवाइडिंग इट बाय 100। अब किसी भी चीज को हम 100 से डिवाइड कर दें दोबारा तो वो उसकी परसेंटेज खत्म हो जाएगी और वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। परसेंटेज खत्म हो जाएगी और वो कहाँ चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे। चेंज ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज टू फ्रैक्शन मिक्स नंबर और डेसिमल, डिवाइड इट बाय 100 एंड रिड्यूस इफ पॉसिबल। अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसको 100 से डिवाइड करने में वो डेसिमल की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में जा सकता है तो आप उसको उस फॉर्म में ले जाइए। इफ नेसेसरी द रिलेटिंग फ्रैक्शन में बी चेंज इनटू अ डेसिमल। ठीक है, या तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में भेज दें या हम फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भेज दें। तो हमारे पास एग्जाम्पल कैसे हमने भेजना है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमारे पास है 2 × 1/7। तो ये हम इसको जो है जब परसेंट इतने परसेंटेज है इसको हमने फ्रैक्शन में भेजना है तो हम जानते हैं कि 7 × 2 14 + 1 15/7 परसेंटेज है। 15/7 × 1/100 परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ये जो परसेंटेज थी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/100। अब 1/100 लिखेंगे तो हमें पता है कि 15/700 का आंसर क्या होता है 3/100।
140। तो 3/140 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बन गई किसकी, 2 × 1/7 की। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसको फ्रैक्शंस में भी भेज सकते हैं आप, और फ्रैक्शन से वापस भी ला सकते हैं। अब इसको हमें अगर डेसिमल में भेजना हो 3/4% को, तो हम करेंगे ये 3/4 इंटू 1/100। अब 3/400 जो है ना, उसको आप कैलकुलेट करें तो 0.0075 आपके पास आ जाएगा। इसकी डिवीजन करेंगे तो फिर जो है ना, आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी भेज सकेंगे। चेंज ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, जब फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में भेजना हो तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन आर मिक्स नंबर बाई 100%। आप 100% से उसको मल्टीप्लाई कर दें। 100% से मुराद क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आप और 100 से डिवाइड भी कर रहे हैं। परसेंट का मतलब ही 1/100 होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में आप जो है ना उसको लेके आ रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई आपने करना है। तो जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, उसको आप 100% लिख सकते हैं, तो आप उसको परसेंटेज में भेज सकते हैं। जैसे चेंज 180 टू अ परसेंट, 180 को जब हम 100% से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी 1.25%। परसेंट से फिर मुराद मैं आपको यही कहूंगा कि 1/100 है, उसको आप जो है ना इस फॉर्म में इस साइन के साथ शो कर सकते हैं। इसी तरह आप जब 0.05 को परसेंटेज में लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको 100% कर देंगे, तो वो 5% उसका आंसर आ जाएगा। जब हम एक क्वांटिटी को दूसरे की परसेंटेज के तौर पे लिखना चाहें, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ये मैसेजेस में क्या लगे हुए हैं आप, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जब देखिए राइट पी एज अ फ्रैक्शन ऑफ क्यू, सबसे पहले जब हमने किसी चीज को परसेंटेज में दूसरी नंबर के परसेंटेज में लेके जाना है वन क्वांटिटी को, तो हमने करना क्या है, हम उसको p एज ए फ्रैक्शन ऑफ q लिखेंगे। p एक क्वांटिटी है हमारे पास, उसको हम चाहते हैं कि q को q की परसेंटेज में लेके जाएं, तो हम उसको p बाई q में लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, तो वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी। इस तरह से इस फार्मूले के तहत आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज बना सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर आर 56 बॉयज इन क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बॉयज। अब आपने 56 बॉयज हैं और 140 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने इस परसेंटेज को कैसे बनाना है, जैसे हमने ये बनाया है। आप पहले p को ऊपर रखें, 56 हमारे पास p है, दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि जिसकी परसेंटेज आपने फाइंड करनी है वो आपके पास p होगी, और जिस जिस में से परसेंटेज फाइंड करनी है वो आपके पास q होगा। तो ये p को आपने 56 न्यूमरेटर पे रखा और नीचे आपने 140 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई आपने 100% से कर दिया, तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा मेथड है। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ये नोट्स हैं, टिप्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या कहता है, और अगर इसमें मसला हुआ तो आप मुझे फिर बताइएगा, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट टू द सेकंड। ठीक है, जब हमने ऐसी चीज फाइंड करनी हो, जैसे इफ टू वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली a% एंड b% मोर देन थर्ड वैल्यू, देन द फर्स्ट इज 100 प्लस a ओवर 100 प्लस b इंटू 100 ऑफ द सेकेंड। ये फार्मूला आपने याद कर रखना है। जब वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक क्वांटिटी है a%, दूसरी है b% थर्ड की, तो आपने क्या फाइंड करना है जी, देन द फर्स्ट आपने फर्स्ट फाइंड करनी है, वो कितने परसेंट है सेकंड के। तो उसके लिए आपने करना है ये 100 प्लस ए हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में 20 है, और 100 प्लस बी वो हमारे पास है 50, और इसको मल्टीप्लाई बाय आप 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80%। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि
जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 80% है, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 80% है। तो इस फार्मूले से हमने ये निकाल लेना है। इसमें इस फार्मूले को आपने याद रखना है। सिंपली जब फार्मूला आपको याद होगा तो आप उसको लगा सकेंगे। और इसी तरह हमारे पास है इंपॉर्टेंट टिप है, इफ द फर्स्ट वैल्यू इज r% मोर देन द सेकंड वैल्यू, देन द सेकंड इज r/100 plus r multiplied by 100% लेस देन द फर्स्ट वैल्यू। जब हमारे पास एक वैल्यू है वो r% मोर देन सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू जो है वो कितने परसेंट लेस देन होगी, इतने परसेंट। इस फार्मूले के मुताबिक वो उतने परसेंट लेस होगी फर्स्ट वैल्यू से। उसको आप देखें, निकालते हैं हम। इफ हमजा सैलरी इज 35% मोर देन दैट ऑफ ओसामा, देन हाउ मच परसेंट इज ओसामा सैलरी इज लेस देन ऑफ हमजा। अब इसको हम निकालने हैं। 35 हमारे पास इस फार्मूले में आर है, आर आपने रख लिया, फिर 100 प्लस आर रखा, तो वो क्या हो गया 100 प्लस 35 इंटू 100 करके। तो हम इसको जो भी इसका आंसर आएगा वो उसकी उतने लेस होगी उससे, ठीक है, उसकी सैलरी उससे उतने परसेंट फिर लेस होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट जी, if the first value is r% less than the second value, then the second is more than the first value। अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो r% लेस देन है सेकंड वैल्यू के, तो सेकंड वैल्यू जो है वो इतने परसेंट मोर होगी फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। ये फार्मूला फिर आपने लगाना है, ये उसका उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फिर हमारे पास आगे आ गया एक और टिप आई है, a% of a quantity is taken by the first, b% of the remaining is taken by the second, and c% of the remaining is taken by third person। Now if x is left, then there was x। ये आपने फिर ये फार्मूला आपने इस पे अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपने तब रखना है जब क्वेश्चन हो आफ्टर डिडक्शन 20% from a certain sum, then 30% from the remainder, there is 3500 left, find the original sum। अब आपने सम निकालना है। जब आपने क्या किया है कि 20% डिडक्ट करने के बाद फिर 30% रिमाइंडर बचता है, देयर अब उस वो आपके पास नंबर है 3500, इस नंबर की जगह पे आपने 3500 पुट कर देना है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वो परसेंटेज थी 2 दफा, तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 20 कर दें, क्योंकि एक दफा आपने 20 डिडक्ट किया है, देन आपने 30 डिडक्ट किया है, तो 100 माइनस 30 भी आपने डिडक्ट कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एग्जैक्ट सम होगा, जिस सम को आपने फाइंड करना है। जो भी चीज इस फार्मूले से मिस कर दे, वो एक्स मिस कर दे, वाई मिस कर दे, या एक्स ये लार्ज कैपिटल एक्स मिक्स करे, तो या जी मिस कर दे, तो आपने इस फार्मूले से बाकी वैल्यू निकाल लेनी है। सम हमारा हमेशा नीचे होता है, एक्स वाई जी का जो होल होगा, तो वो हमारे पास जितनी भी परसेंटेज जिससे हमने डिडक्ट किया उसको निकालने वाला ये फार्मूला है। और अगर आपने सिर्फ एक्स निकालना हो तो फिर ये एक्स नहीं दिया गया होगा, ये आप निकाल सकेंगे, या फिर ये मिस होगा, ये दोनों दिए गए होंगे तो फिर आप ये निकाल सकेंगे। तो ये सारी आपने कैलकुलेशन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करनी है। इफ इन एन एग्जामिनेशन paper of 5 questions, 5% of the candidates answer all of them and 5% none of the rest, 25% answered only one question and 20% answered only four. If 4 and 1 of 24 by half percent of the entire candidates answer only 2 questions and 200 candidates answer only 3, how many candidates appear in the examination। जब आपसे ये इस तरह का वो क्वेश्चन पूछ ले कि इतने इतने परसेंटेज हैं, तो ओनली 200 ने ये किया है, इतने ने ये किया है, और इतने ने ये किया है, तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो इसका सोल्यूशन आपने क्या करना है, लेट द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एक्स, 5x into 100 आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। आपको पता है 5x ने जो है ना वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि 5% है किए हैं, तो हमें पता है कि
नंबर जो है वो x है, 5 उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमने उसको 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। जी जी मोहसन भाई ठीक बोले। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये रिपीट इस तरह से मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ कि एक एग्जामिनेशन है, 5 क्वेश्चन है इसमें, 5% लोगों ने पांच सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और 5% ने कोई भी नहीं सॉल्व किया, और 25% ने ऐसा किया है कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और 20% ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 24/2 ने इंटायर जो है और सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब एंड 200 कैंडिडेट्स आंसर्ड ओनली 3, और 200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब हमने नंबर फाइंड करना है। रिमेनिंग कैंडिडेट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, x माइनस 5x/100 प्लस 5x/100। ये फार्मूला उसमें दोबारा यूज होगा जब हम x माइनस कर रहे हैं। तो ये अब हुआ ये था कि जो 5% लोग थे उन्होंने सारे क्वेश्चन आंसर किए थे, तो 5% ने जो है कोई भी आंसर नहीं किया था। तो उनके रिमेनिंग कैंडिडेट्स निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जितने भी परसेंट लोगों ने जो काम किया है, अब ये इनकी परसेंटेज इक्वल थी। हमने क्या किया, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 5x/100 ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और 5x/100 ने कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। तो इन दोनों को सम अप कर लिया, तो हमारे पास 9x/10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो कोई भी सॉल्व नहीं किया या सारे के सारे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आंसरिंग ओनली 1 क्वेश्चन, अब आप लोगों को बताया था कि 90 सिर्फ 25% लोगों ने वो फाइंड किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसको आप जो है ना, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स यहाँ से, इतने बच्चों को तो हमने निकाल लिया है कि यहाँ इतने बच्चों का तो हमें पता है कि इन्होंने या तो 1 सॉल्व किया है या एक भी सॉल्व नहीं किया। इसको हमने निकाला तो 9x/10 हमारे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हैं। इनको अब हमने बाकी परसेंटेज से निकालना है। 25/100 इंटू 9x/10 हमारे पास 9x/40 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने कैंडिडेट्स हैं उस हमारे पास 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ चार क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए हैं। तो उनको निकालने के लिए 20/100 इंटू रिमेनिंग कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/50 आ जाएगा। अब 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमारे पास हमें पता है 49। अब 9x/200 हमने करना था, 9x/10 तो ये 9x ये 49 हो गया, और फिर इसको 49 इनको 200 पे डिवाइड किया। x हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। अब नीचे हमने इसका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आंसर्ड 3 क्वेश्चंस, उसको निकालने के लिए x में से आपने ये सारे के सारे निकाल देने। 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और फिर आपने नीचे जाना है, तो ये आपके पास जितने भी वैल्यूज आई थी 10x, ये 5x वाली वैल्यू आ गई, 9x 40 वाली आ गई, जो जो हमने ऊपर निकाली थी उनको अब आपने सम अप करना है। ये एक दफा ये जिन्होंने 5 के 5 सॉल्व किए हैं, ये जिन्होंने कोई भी सॉल्व नहीं किया, ये वो हैं जिन्होंने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये वो हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये वो हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इनको सम अप कर लें 200, ठीक है। x माइनस 200 हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला बना x माइनस 10x प्लस 10x प्लस 40x प्लस 36 प्लस 49x/200 इज इक्वल टू 200। ये हमारे पास आंसर आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें ऊपर इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बचता है, जब हम कॉमन वगैरह ले लेते हैं तो 200 माइनस 50 आंसर हमारे पास बचता है। अब इसको 200 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर 200 आएगा। यहाँ पे 50x है, यहाँ पे 50 बचेगा, इस साइड पे आपकी लेफ्ट साइड पे 50 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करके देखेंगे तो इधर हमारे पास
200 मौजूद है, ये 200 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 40,000 हो गया। अब 50x इज इक्वल टू 40,000 और x हमने फाइंड करना था, तो x को हम 40,000 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, सही हो गया? एनी प्रॉब्लम? नो ठीक, अब हमारे पास ये नेक्स्ट। फार्मूला है जी एक्स में। जी जी, ये फार्मूला आपने। सर ये फार्मूला है एक्स माइनस इंटू ए एक्स डी एक्स। जी जी जी। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द कैंडिडेट्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल हु अपीयर। ये आप सॉल्व खुद कीजिएगा, हमारी ये